हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। उसके कंटेंट्स हमने डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में। ये उसकी डिस्प्ले है। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट इन डिटेल। कि सबसे पहले जैसे स्टार्टिंग होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी से, और उसके सब हेड्स क्या है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कि उसके सब हेड्स बताओ या उसके मेजर हेड्स बताओ कि ये वाली आइटम का सब हेड और मेजर हेड क्या है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। उसके पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। लेट्स बिगिन। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ जो सबसे पहले आती है, जैसे आपने पीछे देखा होगा पूरी बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा था पीछे, सबसे पहले आ रहा था हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी क्या होती है कि जो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं, शेयर कैपिटल होती है, उसे इक्विटी कहते हैं, यानी कि ओनर्स फंड। लाइबिलिटीज़ होती है कि जो अमाउंट हमने जिसकी अमाउंट की हमारी जो है ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे टू समवन, that is our liabilities. First one we are discussing here now, shareholders funds. According to schedule 6, a balance sheet must subclassify shareholder funds as follows। कि इन्होंने कहा है कि शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट को ऐसे उसके जो शेयर होल्डर फंड्स के पार्ट है यानी सब हेड से ऐसे शो करने चाहिए। जैसे सबसे पहले है शेयर कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है जो कंपनी एक अमाउंट इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। जो कैपिटल को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको कहते हैं शेयर। जो एक छोटा सा यूनिट है उसे हम शेयर कहते हैं। सपोज एक कंपनी की, फॉर एग्जांपल एक कंपनी की कैपिटल है 1 लाख, तो अगर 10 रुपये का एक शेयर है तो टोटल शेयर्स उसके कितने होंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 10,000। यानी कंपनी ने 10,000 जो शेयर्स है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल की सब डिवीज़न, आगे पार्ट्स है। 3 तरह की कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट है जो एक कंपनी इशू कर सकती है कैपिटल वाइल ऑपरेटिंग इन बिजनेस, उसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि मैक्सिमम कैपिटल। इशूड कैपिटल जो आगे मैक्सिमम कैपिटल में से जो एक कंपनी इशू करती है अपनी कैपिटल, जैसे सपोज 1 लाख उसकी जो है मैक्सिमम अमाउंट है कि वो इतना इन्वेस्ट कर सकता है एक बिजनेस। उससे हो सकता है वो पूरा 1 लाख इशू कर दे आगे जनरल पब्लिक को, या हो सकता है उसका क्या है हाफ ही, सिर्फ जैसे से 1 लाख का हाफ 50,000 ही आगे इशू करे पब्लिक को। जो अमाउंट इशू करती है आगे जनरल पब्लिक को उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। और जो फिर जनरल पब्लिक उस इशूड कैपिटल से 50,000 में से जितना भी सब्सक्राइब कर लेती है उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल के भी आगे पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट एंड फुली पेड अप। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका नेक्स्ट हेड है बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स जो हमारे जैसे प्रॉफिट में हमें कुछ बच जाता है तो हम उसका जो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट अकाउंट में से ट्रांसफ़र करते हैं रिजर्व्स में से, कि ये अपना इतना प्रॉफिट बचा था और ये वाला हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं? रिजर्व। रिजर्व्स क्यों बनाती है कंपनी? कि आगे कि ये ना हो कि आगे कोई ऐसी अनफोर्सीन तो सिचुएशंस आती रहती है, तो उस रिस्क को या फिर उसको कवर करने के लिए अनफॉर्चुनेट इवेंट को वो रिजर्व्स में से पैसे ले सकते हैं। सरप्लस भी वही है कि जो प्रॉफिट में से टैक्स हम डिडक्ट कर दे तो वो जितना पैसा बच जाता है हम उसे सरप्लस कहते हैं, कि ये अमाउंट फ्री है, कि ये किसी को आगे बांटी नहीं जाएगी, ये कंपनी के लिए ही यूज़ की जाएगी। जैसे कि एक्सपेंशन के लिए, जैसे बिजनेस ने अपनी एक्टिविटीज़ एक्सपैंड करनी है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, ये सरप्लस उसके लिए यूज़ होगा।
नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस जो फंड्स है कंपनी के ऐसे कैटेगरी है, इनकी कैटेगरी है सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, नेक्स्ट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड सरप्लस लाइक बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डिविडेंड, बोनस एक्सेट्रा। और सबसे पहले हम बात करें तो है कैपिटल रिजर्व, वो वाला रिजर्व जो कंपनी ने अपनी कैपिटल में से रखा हुआ है। नेक्स्ट है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो कैपिटल एक कंपनी ने रिडीम कर देनी है, वापस दे देनी है, जैसे शेयर होल्डर को जो शेयर्स है जैसे प्रेफरेंस शेयर वो रिडीम कर देने हैं कुछ सालों के बाद, तो वो वाला कुछ रिजर्व जो रखा होता है उसे कहते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ऐसे ही है डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व की कंपनी ने रखा होता है कि जो डिबेंचर्स है, एक तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स भी होते हैं लेकिन कुछ रिडीमेबल डिबेंचर्स भी होते हैं कंपनी के पास, तो वो कंपनी क्या करती है कि जो रिडेम्पशन यानी कि पे बैक करने होते हैं डिबेंचर्स, उसके रिगार्डिंग भी एक रिजर्व क्रिएट कर लेती है। ये उसकी सिक्योरिटी होती है, जैसे कोलेटरल की हो सकता है कि उसके पास अगर एट दैट टाइम कोई ना हो अमाउंट टू पे फ्रॉम दैट, तो ये कर सकते हैं कि रिजर्व्स में से पे कर देंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये शेयर्स वाले में भी आपने सुना होगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होते हैं, जैसे कि जो शेयर है उसकी नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज़, लेकिन वो 10 रुपीज़ वाला शेयर 12 रुपीज़ में आगे दिया जा रहा है शेयर होल्डर्स को, तो वो जो डिफरेंस है यानी कि 2 रुपीज़, क्योंकि उसकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ थी लेकिन वो दिया जा रहा है मार्केट वैल्यू है उसकी 12 रुपीज़, तो ये जो डिफरेंस है 2 रुपीज़, ये वाला अमाउंट कहाँ पे जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बाकी 10 रुपीज़ जाएगा शेयर कैपिटल में। नेक्स्ट है शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स है वो इस अकाउंट में आती है। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, ये भी आपने पार्टनरशिप वाली फॉर्म बुक में देखे होंगे सम्स की, हम जब बिजनेस अपना डेसोल्यूशन पे जाता है तो हम जो एसेट्स की वैल्यू है या फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है तो वैल्यू होती है रिवाइज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, तो जो भी उस वैल्यूज़ की इंक्रीज डिक्रीज आता है तो इस रिजर्व अकाउंट में से सेटल ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट है सरप्लस फंड्स लाइक बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डिविडेंड, बोनस शेयर एक्सेट्रा। ये है कि जो सरप्लस दिया होगा उस जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो सरप्लस आएगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा, या कोई बोनस शेयर या डिविडेंड है जो देना है उसने। सो वी हैव डिस्कस्ड इट टिल हियर, so we will continue further in our another video. So do subscribe to my channel, please like, share and comment on this video too. Thanks for watching.